ज्ञान वैराग्य वृद्ध है वृंदावन में। श्री भगवान देव श्री नारद जी ने जब पूछा सनकादिक ऋषियों से कि ज्ञान वैराग्य का उद्धार कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा। जब वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, उसमें संशय नहीं, उनका कल्याण हो जाएगा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ और उसके बाद में भक्ति मार्ग में प्रसन्न हो। कल फल हरिद्वार में एक और बात बड़े मन लगा के सुनिए। दूसरा महात्मा का प्रसंग है गौकर्ण दुर्गदारी का चरित्र। भागवत में दो प्रकार के पुत्र, भागवत के महात्मा इस प्रकार के महात्मा में दो प्रकार के पुत्र, एक अच्छा और एक बुरा। दिल्ली में आजकल की संतानें क्या कर रही हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, तो काफी समय बाद आ गए। कभी कभी यहाँ की कारनामे टीवी चैनलों पर हम सुनते रहते। ईमानदारी से बताइए, जो आज दिल्ली में या कहीं भी हमारे देश में युवा कर रहे हैं, सारे लोगों की नहीं कह रहा गलत है, पर क्या ये हमारी संस्कृति है? स्मोक करना, ड्रिंक करना, गाड़ियों में घूमना, घुमाना, लेट तक जागते रहना, पार्टीज करना, फिर सुबह लेट तक सोए रहना, माँ बाप को इंसल्ट करना, उनको अपशब्द बोलना। ईमानदारी से बताओ, क्या ये हमारे संस्कार है? जवाब दीजिए, ये कहां से आ गए? हमने तो दिए नहीं, आपने तो दिए नहीं, ये संस्कार आए कहां से? और आजकल तो आप स्कूलों में कॉलेजों में चले जाओ, अगर एक ही बगल में एक ना हो तो उन्हें तो लगता है तो बेकार है, उसे तो लोग साइड कर देते हैं, अरे ये किसी काम का नहीं, इसका कोई फ्रेंड ही नहीं। मैं फ्रेंड कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? मैं सिर्फ फ्रेंड कह के काम चला रहा हूँ, मर्यादा है, आप अपने हिसाब से लगा लो। 9वीं 10वीं क्लास के बाद अगर किसी के फ्रेंड ना हो तो उसे बेकार समझ लिया जाता है। ईमानदारी से तो ये हमारे संस्कार है, हम लोग इसलिए पैदा हुए, यही करना ना मेरे प्यारे ना। ये इसलिए दो प्रकार के लोग हैं जो यहाँ अपने माँ बाप के साथ बैठकर बड़े मन लगा के तुम्हारे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमें पूरे साल दिन पता, ये भी तो है। क्या हुआ? अरे सुनो तो किसी आए थे, इतनी दूर चल गए? बोले किसी लिए नहीं। अरे बोले सुनो तो सही, इतनी दूर चल के आए, बताओ तो सही तुम किस लिए आए थे मेरे पास? किसान ने बड़ा भेरेंट और गजब का जवाब दिया, उसने कहा कि मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता। मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता। तू तो भिखारी भी मांग रहा, मुझे कह देगा। अभी नहीं माना कि उसके आगे भिखारी हूँ, और तुम दे सकता हो। मैं तुझसे क्यों मांगू जिससे तू मांग रहा है, उसी से क्यों न मांगू? तूने कहा मेरा भगवान है, तो जो तुझे खुदा के रूप में दे सकता है, मुझे नहीं पता तेरा खुदा है कि नहीं, पर मुझे मालूम है मेरा भगवान है। तेरे खुदा के विषय में नहीं जानता, लेकिन मेरे भगवान के विषय में मैं जानता हूं, वो तीनों कालों में है, था, है और रहेगा, वही मेरा भगवान है। मैं उसी से क्यों मांगू, उससे क्यों मांगू? इतना कहा और बिना कुछ लिए वहां से किसान चला गया। ये होती है खुदगर्जी और ये होती है भगवान पर विश्वास की भावना। इसलिए माय डियर, अगर मांगना ही हो तो ठाकुर से, गोविंद से, संसार से मांगने से कोई ना। संत ने को फल दिया और फल लेकर आगे अपनी पत्नी को खिला देना, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर शयन करे, सत्य बोले, एक समय भोजन करे,
तेन पुत्रेति निर्मलः निर्मल बुद्धि वाला पुत्र उसे प्राप्त होगा। उसने जाके अपनी पत्नी को कहा ये फल ग्रहण कर लो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अभी मात्र 15 मिनट और बैठ जाए आप, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट बैठे इतने में हम पूरा कर दें। लेकिन इतना क्यों कर्म पूरा करना है इसलिए नहीं, समय तो 4 बज गए लेकिन आज हम लेट भी आए थे तो कम से कम जिसके नाम की रोटी खा रहे हो टाइम तो पूरा कर दे, उसकी हाजिरी बता दे। इसलिए हमारी भावना है आके हमने वैसे भी इनका नमक नहीं खाया आपने, अभी तक ये जो आयोजकों का नमक नहीं खाया, सलाद खा के चले आए हम क्योंकि हमें पता है 1 बजे से कथा करनी खा के बैठ गए तो महाराज हिल जाए। इसलिए तो 15 मिनट और आप लोग ध्यान से सुने, आज के क्रम को पूरा करेंगे। आपसे ज्यादा मुझे चिंता है आपकी कि आज आप बहुत पहले से आए और कल से आपको चिंता होनी चाहिए कि आपको समय पे पहुंचना। आज मुझे चिंता आपकी, कल से आपको चिंता होनी चाहिए हमारी। महाराज जी हमसे पहले हमको वहां पहुंचना है। सुनो, उसकी पत्नी ने, आत्मदेव की पत्नी ने वो फल नहीं खाया बल्कि बहन के कहने से अपने एक जो गाय पाली हुई गाय को बुला लिया और बहन के पुत्र को खुद ले लिया, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि संग लगा दिया वो फल खाली हो जाएगा। उस गाय के लिए पुत्र और उसके कान जो थे श्रवण वो गौ जैसे थे, इसलिए उसका नाम हो गया गौकर्ण। गौकर्ण उसका नाम हो। अब दोनों बच्चे बढ़ने लगे। गौ कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी मां फल। ध्यान से सुनना माता है, आपके लिए बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। जिस समय गर्भ हमारे गर्भ में हो, शिशु गर्भ में हो, उस स्थिति में हम जिसका संग करेंगे, जो शब्द सुनेंगे, जो दृश्य देखेंगे, उसका रिएक्शन गर्भस्थ शिशु पे होगा। आजकल के बच्चे झूठे क्यों हो रहे? कभी कल्पना किया आपने? झूठी कहानियों को देख देख कर 9 महीने निकाल दिए। मजाक नहीं करना। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र चक्रव्यूह को उड़ना सीख गए क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना हमारे बच्चे कैसी है घर में, मम्मी तो झूठ बोल रही, पापा तो झूठ बोल रहे, दादी दादा फाइट कर रहे हैं, फिल्में चल रही, सीरियल चल रहे हैं, कहानियां पढ़ी जा रही हैं, डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट करना, बेड रेस्ट कर क्या रहे हैं बेड रेस्ट में बताओ? 24 घंटे टीवियां चल रही हैं, अनाप शनाप कहानियां चल रही हैं और वो सब वॉच कर रहा है बच्चा। तुम सोच रहे हो मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहे, बच्चा लर्न कर रहा है। अब बताइए बच्चे कैसे होंगे? याद रखिए 9 महीने की तपस्या तुम्हारे बुढ़ापे की साधना और सफलता हो सकती है, बुढ़ापे का सुख हो सकता है। 9 महीने की तपस्या के संग रही करना क्या? गौकर्ण चले गए तो वो अकेला हो गया धुंधकारी। जितने भी युवा बच्चे ध्यान से सुनो, बिगड़ने के लिए व्यक्ति एकांत चाहता है। ध्यान से सुनो, ये जो बच्चे कमरा बंद करके जो पढ़ते हैं उनके कमरे में माँ बाप को कैमरा लगा देना चाहिए तो वो पढ़ते रहेंगे। सही बात है, बस हमारे मन मतलब। अदरवाइज रात के 2-2 बजे तक इनकी जो पढ़ाई चल रही है उसको थोड़ा वॉचिंग कर दो। माँ बाप की जिम्मेदारी यही काम है तुम्हारा। सिर्फ पैसे दे के स्कूल की फीस भर के इनको ड्रेस दे के इनको खाना खिला के इतने में काम नहीं चलेगा। अगर आप वाकई चाहते हो कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे न भटके तो इनका टाइम पे मोबाइल चेक करो और टाइम पर देखो कि इनका कमरा बंद क्यों। अगर पढ़ना है तो खुले कमरे में पढ़ो, क्या जरूरत है बंद करने की? अरे ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो सरस्वती जी ने कहा दरवाजा बंद होगा तभी आऊंगी? ये कौन सी सरस्वती जी भाई? इन लोगों को पूछो जो बिहार से आए, जो यूपी से आए, जो यहाँ रह रहे हैं, ये खेतों में बैठ के पड़े हैं, झोंपड़ियों में बैठ के पड़े हैं, तेल के दिए जला के पड़े हैं, रात दिन मेहनत कर के पड़े हैं, तब जाके कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई IAS, कोई IPS बन पाया है।
और तुम्हारी पढ़ाई दरवाजे के भीतर होगी। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? ये कुंडी लगा के दरवाजा बंद करके, और यही पढ़ाई चल रही तुम्हारी। इसका मतलब वो पढ़ाई है अलग टाइप की होगी। इसलिए किसी भी माँ बाप को यह नहीं करना चाहिए अपने जवान बेटे और बेटी के लिए कि तुम दरवाजा बंद करके पढ़ो। दरवाजा खोल के रखो, आप पढ़ो, कोई डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। आप बताओ कितने बजे आपको चाय चाहिए, कितने बजे आपको पानी चाहिए, कितने बजे आपको फूड चाहिए, कितने बजे आपको फ्रूट चाहिए। आई विल गिव यू, बट डोंट डू क्लोज दैट डोर। अच्छा, जितने जवान बच्चे बैठे मैं सही कर रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इससे देखो मैं यहाँ पर ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पहले कह के आया, मैं पहले वीडियो बताया बच्चों को भी बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। जब आप अकेले रहोगे ना तो मन शैतान होगा, मन बर्बादी की तरफ जाएगा, मन बिगाड़ेगा तुम्हें। जब तक अकेले होगे, और जब 2-4 साथ में होंगे मन बिगड़ेगा नहीं। तुम्हें पता है कि मन को करना क्या। धुंधकारी को लगा कि अब मेरे पास मेरे सर पर कोई है ही नहीं, तो बिगड़ गया। बुरी स्त्रियों को लिया, 4-5 बुरी स्त्रियों को घर में रख लिया, और धीरे धीरे करके उन स्त्रियों ने उसे मार डाला, मर के वो प्रेत बना, और प्रेत बन गया। तो धुंधकारी जी जो है गोकर्ण जी से कहते हैं महाराज हमारी मुक्ति करो। तब सूर्य भगवान से उन्होंने पूछा, तब सूर्य भगवान ने कहा कि अपने भाई की मुक्ति के लिए अगर तुमको चाहते हो तो उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ श्रवण करा। जब तुम्हारा धुंधकारी भागवत सुनेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तब धुंधकारी जी ने गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। धुंधकारी एक बांस में आकर बैठ गए, एक बांस उसमें 7 गांठ थी, धीरे धीरे करके एक गांठ फटी। 7 बजे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, आकाश से विमान आया, और उस विमान में बैठकर श्री धुंधकारी जी भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बस भागवत माध्यम से जो भी लोग मुंबई में सुन रहे हैं, ये सुने कि शिव पुराणी कथा 14 दिसंबर से है वहाँ कितने, और वहाँ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण भी है। आप लोग सुनिए, भागवत में प्रेत का कल्याण हुआ है, और शिव पुराण में पिशाच का कल्याण हुआ है। वहां पिशाच का कल्याण हो गया। तो वो कथा हम वहां जाके सुनाएंगे, तो आप यूट्यूब पे सुनना या आस्था पे सुनना, जब में से सुनाएंगे। तो जो भागवत धुंधकारी का कल्याण कर सकती है, वो भागवत हमारा भी कल्याण करेगी करेगी। अब मुझे 2 मिनट और दे दे, मैं आपको क्रम समझा दूंगा, वो कैसे नियम से कथा सुननी है वो सुन लें। उसके बाद आप कहोगे तो भजन सुना दूंगा, नहीं तो फिर जाना आरती करके। आरती से पहले नहीं जाना है, नियम सुन लें, कि नियमों के साथ कथा सुननी, ध्यान से सुनो। पहला नियम, व्यास जी कथा स्थान ग्रहण करें उससे पहले हम अपना स्थान ग्रहण कर लें, पहला नियम है। और जब व्यास जी चले जाएं, व्यास गद्दी छोड़ दें, उसके बाद हमें अपना पंडाल में से स्थान छोड़ना चाहिए। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम, हो सके तो व्रत करना चाहिए। भागवत सुनने के समय जिनकी विशेष इच्छा हो पुत्र इत्यादि को प्राप्त करने की, उन्हें नियम से 7 दिन व्रत करना चाहिए। फलाहार ले सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। फलाहार जो व्रत में चलता हो वो आप ग्रहण करें। जो बहुत बड़ी इच्छा के साथ आप सुनना चाहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो व्रत के साथ कथा सुने, नियम का पालन करें।